हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले की वीडियो में हमने S3 बकेट क्रिएट किया था। हमने एक लैब की थी जिसमें हमने बकेट क्रिएट किया था। उसमें हमने डेटा अपलोड किया था, ऑब्जेक्ट कैसे अपलोड करते हैं, फाइल वगैरह वो देखा था। कैसे स्टोरेज कौन सा सेलेक्ट करना है, जो आपके क्लासेज हैं उसमें कौन सा सेलेक्ट करेंगे, वो सारी डिटेल हमने देखी थी। तो अभी अगर हम उसमें आगे बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि अब आती है कि जो आपके बकेट की प्रॉपर्टीज़ होती है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है बकेट में, और उसमें क्या क्या हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार वो कैसे काम करता है और कैसे हम उसका यूज़ करते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो देखिए, अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसके बाद हमें देखना है कि जो हमारे पास जो क्लासेस थे उसमें क्या डिफरेंस है और कौन सा क्लास किस सिचुएशन के लिए हमें सेलेक्ट करना है। जो आपके पास ऑप्शन आ रहे थे जिसमें स्टैंडर्ड था, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस था, ग्लेशियर था, सारे ऑप्शन जितने थे उसमें से कौन सा आप कब सेलेक्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम वर्जनिंग का थोड़ा सा पढ़ के और इसकी लैब करेंगे जो हमारी वर्जनिंग की है, जो मैंने बात की थी। तो अगर बात करते हैं, देखिए बकेट के प्रॉपर्टीज में क्या है, पहला आता है आपका बकेट वर्जनिंग। जो वर्जनिंग क्या होता है मैंने आपको बताया भी था, और इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लॉन्च टेम्पलेट में हमने पढ़ा था। तो उसका काम क्या, वर्जन का आपको पता ही है कि जैसे होता है कि इसका एक नया वर्जन आ गया, मतलब उसमें अपडेटेड चीज़ें कुछ है जो आपकी पुरानी है उससे ज़्यादा। तो वो बिल्कुल वही कंडीशन है, बट ये सिर्फ डिफरेंस होता है कि जो कोई चीज़ जब नई आई है तो आपके पास पुराना भी स्टोर रहे, कि अगर नया नहीं काम किया तो आप पुराने का यूज़ कर सके। जो आपका जैसे कोड हो गया या आपका कोई प्रोग्राम हो गया, सारी चीज़ें, तो आप ऐसे नहीं है कि अगर नया आ गया तो पुराने को आप रिप्लेस कर दो, नहीं, उसको रखो। अगर नया वाला नहीं काम करेगा तब आप पुराना वाला यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कीप मल्टीपल वर्जन्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन बकेट बाय यूजिंग वर्जनिंग। बाय डिफॉल्ट वर्जनिंग इज डिसेबल्ड फॉर अ न्यू बकेट। तो देखिए क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जो होता है आपका, जो वो होती है वर्जनिंग, वो डिसेबल होती है। जब मैं लैब कर रहा था तब भी मैंने आपको दिखाया था इससे पहले वाली वीडियो में, और मैंने उसको फिर इनेबल करके भी दिखाया था। तो वो क्या होती है, बाय डिफॉल्ट डिसेबल होती है, उसको आप इनेबल कर सकते हैं। और वो क्या काम करता है कि आपके ऑब्जेक्ट का मल्टीपल वर्जन रखेगा। दिखेगा तो आपको एक ही ऑब्जेक्ट, जैसे आपने एक अपलोड कर दिया, मान लीजिए आपने कुछ भी एस टेक ग्रिप नाम से एक पीडीएफ फाइल अपलोड कर दी, फिर अगर उसमें आप कुछ और चेंज करके और फिर अपलोड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि दो दिखेगा, लेकिन दिखेगा एक ही ऑब्जेक्ट। लेकिन जब उसके अंदर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर ये वर्जन इसके हैं, तो वो वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरी चीज क्या होती है, उसमें ऑप्शन आपके पास होता है टैग्स। टैग्स का हम मतलब लगभग लगभग सारे रिसोर्सेज में यूज होता है। टैग का काम सिर्फ यही है, मैनेजमेंट और बिल वगैरह को अपना अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार एडजस्ट करना। तो विथ AWS कॉस्ट एलोकेशन यू कैन यूज बकेट टैग टू एनोटेट बिलिंग फॉर योर यूज ऑफ ए बकेट। कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको कौन सी बकेट का और कितना वो हो रहा है, कॉस्ट जा रही है वो सारी, क्योंकि जैसे आप लार्ज स्केल पे काम करो तो कहीं ना कहीं आपको ये भी मेंटेन रखना पड़ता है कि आपको किस पे कितना कॉस्ट आपकी जा रही है। तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन होता है, टैग का होता है। उसके बाद देखिए इंक्रिप्शन का होता है। तो डिफॉल्ट इंक्रिप्शन इनेबलिंग डिफॉल्ट इंक्रिप्शन प्रोवाइड यू with automatic server side encryption. Amazon S3 encrypts an object before saving it to a disk and decrypt the object when you download it। तो देखिए जो डिफॉल्ट इंक्रिप्शन होता है आपके डाटा के सिक्योरिटी के लिए, उसमें क्या होता है कि देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट आप अपलोड करेंगे तो वो इनक्रिप्ट होके जाएगा, और जब आप उसको फिर एक्सेस करेंगे तब वो क्या आएगा, डिक्रिप्ट की, मतलब वो फिर आपके जिस फॉर्मेट में आपका है उसी में आएगा। लेकिन वो इसलिए रखा जाता है कि कोई अनऑथराइज पर्सन अगर एक्सेस कर ले और आपका डेटा पा भी जाए तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा, उसके लिए गार्बेज वैल्यू रहेगी, वो समझ भी नहीं पाएगा कि ये क्या चीज़ है। तो इसलिए सिक्योरिटी के लिहाज से इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हर जगह यूज़ किया जाता है। जैसे आपके कार्ड डेटा वगैरह होते हैं वो भी इंक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं, कि कोई अगर वैल्यू पा भी जाए तो समझ ना पाए कि ये क्या है। और उसके बाद देखिए अगला है ऑब्जेक्ट लॉग। ये मैंने पहले भी बताया, जब प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे S3 की, उसमें भी बताया कि आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको लॉक कर सकते हैं, जिससे उस पर कोई ओवरराइट नहीं कर पाएगा, उसको कोई डिलीट नहीं कर पाएगा। तो यूज S3 ऑब्जेक्ट लॉक टू प्रिवेंट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम बीइंग डिलीटेड और ओवर रिटन फॉर ए फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम और इनडेफिनेटली।
तो क्या होता है कि आप जब तक उसको रखना चाहें आप उसको लॉक कर सकते हैं, और लॉक जब वो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो एक तरह से आप एक लेवल की और सिक्योरिटी हो गई, उसको कोई ओवरराइट नहीं कर पाएगा, कोई डिलीट नहीं कर पाएगा। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं मैं इसको आपको लैब में बहुत डिटेल में दिखाऊंगा। उसके बाद देखिए S3 रेप्लिकेशन, you can use live replication to enable automatic asynchronous copying of object across Amazon S3 bucket। तो आपके पास जो रेप्लिकेशन का होता है उसमें भी होता है कि जो पहले से डाटा पड़े हैं उनके साथ या लाइव के साथ आप इनेबल कर सकते हैं आपका रेप्लिकेशन। तो वो होता रहेगा, जब हम अभी रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपसे कोई प्रॉपर्टीज का पूछता है तो एक तो आपके पास देखिए वर्जनिंग का ऑप्शन होता है, एक आपका डिक्रिप्शन है, टैग तो नॉर्मल ही सब में लगता है तो इसको तो आप हर जगह बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट लॉक हो गया और S3 रेप्लिकेशन। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको हम वन बाय वन बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे। जैसे वर्जनिंग वगैरह हो गया तो उनको पहले हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, क्या क्या कंडीशन होती है, कैसे उसको आप एक्सेस करोगे डेटा को, वो सारी चीज़ें, और इसके बाद हम इसकी लैब भी करेंगे। तो अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इसके बाद हमें इसमें पढ़ना है कि जो आपके स्टोरेज क्लास हैं, कि अमेजॉन के जो स्टोरेज क्लास जो जितने हम पढ़ रहे थे उनको देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत उस पर थ्योरी वाला पार्ट आपसे पूछा जाएगा कि उसकी डेफिनेशन बताओ और उसमें पॉइंट बताओ, उसके वो बताओ। क्या होगा, थोड़ा सा यूज केस वो पूछ सकते हैं अगर आप इंटरव्यू में जाते हो, और अगर थोड़ा सा होगा कि भाई इस तरह का हमारा सिस्टम है हमें कौन सा यूज करना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इतना आपको पता होना चाहिए कि कोई सामने वाला आदमी कंडीशन दे कि भाई हमारा इस तरह का डेटा है, हम कौन सा स्टोरेज क्लास यूज करेंगे, तो वो आप बता सको। तो वो अभी हम देखेंगे और वो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो Amazon S3 offers a range of features and storage classes to help you optimize cost थ्रू आउट योर डेटा लाइफ साइकिल। तो क्या होता है, डेटा लाइफ साइकिल के तो आपका जितना भी है एक तरह से जो आपका स्टोरेज क्लास है वो क्या होता है आपके कॉस्ट ऑप्टिमाइज और आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार जब तक आपका डेटा रहता है उसके अनुसार डिफाइन किया गया है। तो जो आपका स्टोरेज क्लास है वो कई तरह का आपको स्टोरेज ऐसा प्रोवाइड करता है जिसमें आप कॉस्ट ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो और अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उसका यूज भी कर सकते हो। तो वो काम आपका होता है, मतलब जब तक आप डेटा रख रहे हो, लाइफ साइकिल का मतलब हो गया जब तक आप उसको डेटा को रख रहे हो। स्टोरेज क्लासेस ऑफर द फ्लेक्सिबिलिटी टू मैनेज योर कॉस्ट बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट डेटा एक्सेस लेवल एट करस्पॉन्डिंग कॉस्ट with no upfront fee और कमिटमेंट टू हाउ मच कंटेंट यू स्टोर। तो ये देखिए आपका क्या होता है कि इसमें ये नहीं है कि भाई आपको इतना स्टोरेज करना ही करना। अगर इस तरह का आप स्टोरेज ले रहे हैं, आप ऐसे समझो जैसे ईबीएस में हम बोलते थे ना कि भाई अगर आपने ये स्टोरेज क्लास लिया है तो आपको इतना आईओप्स लेना ही पड़ेगा, इतना थ्रूपुट लेना ही पड़ेगा। तो वही वो बोल रहे हैं कि आपको ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे किसी स्टोरेज क्लास में नहीं है कि भाई अगर आपने इसको सेलेक्ट किया है तो आप तभी कर सकते हो जब आपके पास 100 GB डेटा हो, आपके पास 200 GB डेटा हो, इस तरह की कंडीशन। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कुछ कमिट नहीं करना है कि हमारे पास भाई जितना डेटा होता जाएगा हम अपलोड करते जाएंगे और उतने का ही हम चार्ज देंगे। उसके बाद देखिए ईच ऑब्जेक्ट इन अमेजॉन S3 हैज अ स्टोरेज क्लास एसोसिएटेड विथ इट। बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट इन S3 आर स्टोर्ड इन द S3 स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास। तो मैंने ये आपको लैब में भी दिखाया था और मैंने दिखाया था कि जब आप सेलेक्ट नहीं करते हो तो जो बाय डिफॉल्ट होता है वो आपका S3 स्टैंडर्ड जो होता है, जो सबसे अगर बात करिए सबसे अच्छा होता है, मतलब स्पीड को, बहुत फ्रिक्वेंट एक्सेस को और सारी चीज़ों के लिए। कॉस्ट हालांकि बहुत ज़्यादा होता है मतलब और के रिस्पेक्ट में, लेकिन जो सबसे अच्छा होता है उसी में जाके आपका डेटा स्टोर होता है जो आपका S3 स्टैंडर्ड होता है। तो जब तक आपके पास ऑप्शन है कि मतलब अगर आप चाहते हैं तो वहां चेंज कर सकते हो। मैंने आपको दिखाया भी था कि वहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं स्टोरेज क्लास आप सेलेक्ट तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट S3 स्टैंडर्ड में जाके वो आपका स्टोर होगा। उसके आगे अब देखिए बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा सा बस जितने आपके स्टोरेज टाइप है वो पढ़ लेते हैं और अभी लास्ट में इसको मैंने समराइज भी किया है जिससे आप समझ पाओ कि किस कंडीशन के लिए कौन सा बेटर है। तो देखिए सबसे पहले जो आपका है S3 स्टैंडर्ड है। तो अभी सिर्फ हम ये देखेंगे कि ये कैसे काम मतलब करते हैं, क्या इसमें अलग है। बाकी एक बार हम लास्ट में इनका बिलिंग का भी करेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे जो मैंने आपको AWS कॉस्ट कैलकुलेटर में दिखाया था उस तरह का। जैसे इससे पहले वाले जो टॉपिक थे, लोड बैलेंसर हो गया, BPC हो गया, सारी चीजें उसमें हमने जैसे देखा था उसी तरह का हम इसमें भी देखेंगे लास्ट में। तो वहां आपको डिफरेंस ज्यादा समझ में आएगा।
तो यहाँ पे देखिए द डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास इफ यू डोंट स्पेसिफाई द स्टोरेज क्लास व्हेन यू अपलोड एन ऑब्जेक्ट अमेजॉन S3 असाइंस द S3 स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास। जब आप कुछ भी नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं ये डिफॉल्ट रहता है। और अगर बात करिए तो स्पीड भी सबसे अच्छी इसकी होती है जितना भी आपके पास जनरल पर्पस बकेट में होता है। तो उसमें क्या है कि जब आप कुछ भी नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रीक्वेंट एक्सेस और मतलब ऐसा आपकी कोई कंडीशन नहीं है, तो ये वो अमेजॉन क्या समझता है कि भाई आप अभी डेटा अपलोड करना है तो इसको फ्रीक्वेंट एक्सेस में ही रखना है, तो वो S3 स्टैंडर्ड में बाय डिफॉल्ट स्टोर करता है। उसके बाद देखिए आपका क्या आता है S3 एक्सप्रेस वन जोन। एक्सप्रेस वन जोन जो आपका आता है अमेजॉन S3 एक्सप्रेस वन जोन इज अ हाई परफॉर्मेंस सिंगल जोन अमेजॉन S3 स्टोरेज क्लास दैट इज पर्पस बिल्ड टू डिलीवर कंसिस्टेंट सिंगल डिजिट मिली सेकेंड डेटा एक्सेस फॉर योर मोस्ट लेटेंसी सेंसिटिव एप्लीकेशन। तो देखिए सबसे हाई जो स्पीड होती है, और ये आपको कहाँ मिलता है मैंने आपको बताया भी था, ये आपको मिलेगा डायरेक्टरी बकेट में। और इसकी स्पीड बहुत हाई होती है, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आपका कुछ ऐसा एप्लीकेशन है जहां आप बिल्कुल भी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, जैसे लाइव गेमिंग हो गया या वीडियो एनालिटिक वगैरह हो गया, कि आप मिली सेकेंड का भी गैप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन के लिए आपको क्या होता है जो आपका S3 एक्सप्रेस वन जोन है उसका यूज किया जाता है। बहुत हाई स्पीड होती है और ये आपको जनरल पर्पस बकेट में नहीं मिलेगा। तो अगर आप जनरल पर्पस बकेट में ये ऑप्शन खोजेंगे तो वहां आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको डायरेक्टरी बकेट क्रिएट करना होगा और उस बकेट में यही एक स्टोरेज क्लास है, उसमें कोई और भी नहीं है। तो S3 एक्सप्रेस वन जोन इज द लोएस्ट लेटेंसी क्लाउड ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्लास अवेलेबल टुडे विथ डेटा एक्सेस स्पीड अप टू 10x फास्टर देन S3 स्टैंडर्ड। तो जो S3 स्टैंडर्ड मैं बता रहा था कि जो आपका जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट वो है बकेट, उसमें सबसे ज़्यादा स्पीड जिसकी होती है उससे 10 गुना ज़्यादा स्पीड इसकी होती है जो आपके डायरेक्टरी बकेट में होता है। विथ S3 एक्सप्रेस वन जोन योर डेटा इज रिटेंडेंटली स्टोर ऑन मल्टीपल डिवाइसेज विद एन सिंगल अवेलेबिलिटी जोन। तो आपका क्या होता है, रिटेंडेंटली डाटा स्टोर होता है और क्या होता है कि सिंगल अवेलेबिलिटी जोन में। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए लॉजिक ही यही है कि डेटा जो आपका सिंगल अवेलेबिलिटी जोन में इजी एक्सेस रहेगा तभी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो ये इसका मतलब मोटो होता है कि वन जोन ही ये होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए आपका आता है सिर्फ यही स्टोरेज है जो आपका डायरेक्टरी बकेट में होता है। बाकी जितना भी हमने स्टैंडर्ड पढ़ा और आगे जितना पढ़ेंगे वो सारे आपके जनरल पर्पज बकेट के ही हैं। तो S3 स्टैंडर्ड टियरिंग इंटेलिजेंस टियरिंग इज एन अमेजॉन S3 स्टोरेज क्लास दैट डिजाइन टू ऑप्टिमाइज कॉस्ट optimize storage cost by automatically moving data to the most cost effective access tier without performance impact और operational overhead। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको कुछ करना भी नहीं है और ये इसीलिए इसका नाम इंटेलिजेंट टियरिंग पड़ा है कि ये अपने आप ही करेगा। जैसे मान लीजिए आपका कुछ जो डेटा है जो देख रहा है कि 1-2 महीने से एक्सेस हो रहे हैं लगातार, उनको आप वो फ्रीक्वेंट में रखेगा। फिर वो थोड़े पुराने हो गए, लग रहा है उसको कि ये डेटा अब नहीं यूज हो रहा, तो उसको इनफ्रीक्वेंट में भेजेगा। और पुराने हो गए, लग रहा है कि अब तो बिल्कुल ही नहीं यूज हो रहा है, बस इन्होंने रखा है, तो उसको ग्लेशियर डीप आर्काइव में भेज देगा। तो इस तरह से वो काम करता रहता है। S3 Intelligence Steering is the only cloud storage class that delivers automatic cost saving by moving data or a granular object level between एक्सेस टीयर व्हेन एक्सेस पैटर्न चेंजेस। जैसे जैसे आपका मतलब जिस फ्रीक्वेंटली में आप फ्रीक्वेंसी में एक्सेस कर रहे हैं उस अनुसार वो डेटा को अपने अनुसार एडजस्ट, बहुत ज़्यादा जब तक एक्सेस होता रहेगा तब तक वो फ्रीक्वेंट में ही रखेगा। अगर जब कम होगा तो इनफ्रीक्वेंट में भेज देगा, बहुत कम हो जाएगा तो उसको आप ग्लेशियर वगैरह में भेज देगा। S3 इंटेलिजेंस स्टीयरिंग इज द आइडियल स्टोरेज क्लास व्हेन यू वांट टू ऑप्टिमाइज स्टोरेज कॉस्ट फॉर डेटा दैट हैज अननोन और चेंजिंग एक्सेस पैटर्न। तो देखिए उनके लिए बहुत अच्छा है जब आपको पता ना हो कि जो आपका डेटा है वो जो उसका यूज कब तक रहेगा या कब उसको चेंज हम कर सकते हैं सारी चीजें। तो इस अनुसार उसका क्या है, उसको आप चेंज करते रहेंगे, मतलब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज होता रहेगा। तो आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं जान रहे हैं कि ये डेटा का आगे क्या फ्यूचर है या कब ये एक्सेस होगा, तो वो आप क्या कर सकते हैं, AWS के ऊपर छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगला आपका है S3 स्टैंडर्ड IA इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। यहाँ से आपका क्या होता है, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस शुरू हो जाता है।
S3 standard IA storage class are designed for long lived and infrequently accessed data कि मतलब आपको लंबे समय रखना हो और इनफ्रीक्वेंट मतलब ऐसा ना हो कि आपको एक्सेस ही नहीं करना, आपको करना है लेकिन मान लीजिए दिन में एक बार, हफ्ते में एक दो बार, तीन बार आपको एक्सेस करना है डेटा, इस तरह की सिचुएशन के लिए ठीक है। तो अगर आपको जैसे बहुत बार बार नहीं एक्सेस करना है, दिन में दो चार बार या हफ्ते में मान लीजिए 15-20 बार एक्सेस करना है तो भी ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपको दिन में ही बहुत मल्टीपल टाइम्स यूज करना है। फिर अगर आप ये स्टोरेज क्लास सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका समझ लीजिए स्टैंडर्ड से भी महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि इनमें डेटा एक्सेस करने का ही चार्ज होता है। तो एक्सेस डेटा अमेजॉन S3 stores the object data redundantly across multiple geographically separated availability zones similar to S3 standard storage class। S3 standard IA object are resilient to the loss of the unavailability zone की मतलब अगर आपका मान लीजिए कि एक अवेलेबिलिटी जोन अनअवेलेबल हो गया तो भी आपका डेटा लॉस नहीं होगा, दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में जो आपका स्टोर है उसके तो मतलब वहां से आपका एक्सेस हो जाएगा। तो ये जब ये बात आप ध्यान रखिएगा, डेटा तो आपका सेफ है लेकिन आपको तभी यूज करना है जब बहुत इनफ्रीक्वेंट आप यूज कर रहे हो, तब आपको स्टैंडर्ड आई ए यूज करना है, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। अगर अदरवाइज आपको क्या करना है, S3 स्टैंडर्ड यूज करना है। उससे आगे बढ़ते हैं तो देखिए S3 वन जोन आइए। अब वहां पे देखिए यहाँ पे जो था, यहाँ पे आपके पास डेटा जो था मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में था, यहाँ पे एक ही अवेलेबिलिटी जोन में होगा तो इसकी कॉस्ट और कम हो जाएगी। Amazon S3 store the object data in only one availability zone which makes is less expensive than S3 standard IA। तो जो अभी आपको मैंने बताया कि S3 जो आपका है स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस जो है, उसमें क्या है कि डेटा आपका मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में स्टोर हो रहा है तो उसका आपको चार्ज ज़्यादा, जितने ही AWS, ये ध्यान रखिएगा, जितने ज़्यादा अवेलेबिलिटी जोन में आपके डेटा को स्टोर करेगा उतना उसका ज़्यादा चार्ज होगा, क्योंकि भाई उतनी जगह आपका स्टोरेज वो ऑक्यूपाई कर रहा है ना आपका डेटा, तो उस अनुसार चार्ज है। तो AWS ने ये भी दे रखा है कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, जैसे मान लीजिए कुछ कंपनी की ऐसी वीडियो है कि जो कुछ एक्टिविटी हुई है उसकी है कि अगर मान लीजिए डेटा चला भी गया तो कोई इतना बहुत बड़ा लॉस आपके कंपनी का नहीं होता है। जो गेम्स वगैरह होते हैं या जो इवेंट होते हैं उन सब की वीडियो है, तो अगर चला भी गया तो बहुत इशू नहीं है। तो उस सब सिचुएशंस के लिए आप S3 वन जोन जो आपका है वो यूज कर सकते हैं। इसमें जो आपका डेटा है वो एक ही अवेलेबिलिटी जोन में रहेगा। उसके बाद देखिए हाउएवर द डेटा इज द नॉट रेजिलियंट टू द फिजिकल लॉस ऑफ द अवेलेबिलिटी जोन रिजल्टिंग फ्रॉम डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक्स एंड फ्लोड्स। तो आपका क्या है कि अर्थक्वेक हो गई या मान लीजिए सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, इस तरह की सिचुएशन में आपका क्या होगा, डेटा लॉस हो सकता है। हालांकि इसकी भी बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है, 99.99% में होती है। तो लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा डिजास्टर हुआ कि जो नेचुरल की बात करें कि जो अर्थक्वेक वगैरह हो गई कि जो आपका अवेलेबिलिटी जोन लॉस हो गया, कि जो आपका जिस समय आपका जो अवेलेबिलिटी जोन है नहीं अवेलेबल है उस टाइम आपका डेटा लॉस हो गया, अगर वो जब उसको फिर रिकवर करेंगे तो आ जाएगा, नहीं कर पाते हैं तो लॉस ही हो गया। तो ये आपके पास, क्योंकि आपका इसमें डेटा कहीं और पे स्टोर नहीं रहा है तो आपको आपके पास एक ही जोन में था और वो लॉस हो गया, तो इसलिए डेटा आपका लॉस हो गया। तो द S3 वन जोन IA स्टोरेज क्लास इज एज ड्यूरेबल एज S3 स्टैंडर्ड। ड्यूरेबिलिटी सेम है, क्योंकि देखिए बस सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस है अगर आपसे कोई पूछता है वन जोन और स्टैंडर्ड IA में कि इसमें क्या मल्टीपल लोकेशन पे है और वन जोन में एक ही लोकेशन पे है, नाम से ही लग रहा होगा, बट इज लेस अवेलेबल एंड लेस रेजिलियंट। तो ये क्या है, अवेलेबल उससे थोड़ा कम हो सकता है और जो आपका रेजिलियंस है कि मैं अगर अभी आपका अवेलेबिलिटी जोन लॉस हो गया तो आपके पास स्टोर करने का ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद देखिए अब इनफ्रीक्वेंट की ये बात हो गई। अब हमारे पास आते हैं जो बात करिए कि जो लॉन्ग, मतलब आपको ऐसा है कि डेटा स्टोर करना है बट आपको बार बार नहीं देखना, जैसे कंपनी के कुछ 10 साल पहले के कुछ डॉक्यूमेंट हैं तो आपको ये है कि रखे रहो, कहीं जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जरूरत ही पड़ेगी। तो उस सिचुएशन के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। तो इसमें देखिए S3 ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल, जो आपका एक ये होता है S3 IR करके होता है, ग्लेशियर और इंस्टेंट रिट्रीवल यूज फॉर लॉन्ग टर्म डेटा दैट रेयरली एक्सेस्ड एंड रिक्वायर्स मिली सेकेंड रिट्रीवल डेटा इन दिस स्टोरेज क्लास इज अवेलेबल फॉर रियल टाइम एक्सेस। तो इसमें क्या होता है कि एक देखिए आप स्टोर तो किए हैं लेकिन जब आपको चाहिए आपको तुरंत चाहिए, ऐसा नहीं है कि थोड़ा टाइम चाहिए, आपको
एक्सेस जल्दी हो, आप करोगे नहीं उसका, लेकिन जब भी आप करो तो आपको तुरंत मिले। आप समझ रहे हो बात, कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है कि आपको यूज नहीं है, लेकिन जब यूज लगे तो आप तुरंत उसको खोज सको, ऐसी जगह आप रखो। तो उसके लिए जो ये आपका नाम ही लग रहा है इंस्टेंट रिट्रीवल, इसमें कॉस्ट क्या होगी, कम रहेगी, और डेटा आपका रखा रहेगा, बहुत कम आपको एक्सेस करना, लेकिन जब आप एक्सेस करोगे तो आप रियल टाइम में उसको एक्सेस कर सकोगे। उसके बाद देखिए S3 ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्रीवल, इसमें क्या है, इसमें थोड़ा टाइम यूज फॉर आर्काइव्स वेयर पोर्शंस ऑफ द डेटा माइट नीड टू बी रिट्रीव इन मिनट्स, की आपको जैसे ये है कि आपने एक्सेस कर दिया, ठीक है आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, ऐसा नहीं है मैं उसी का बैठ के इंतजार कर रहा हूं। तो उस तरह की सिचुएशन के लिए आपका जो है फ्लेक्सिबल रिट्रीवल है। डेटा इन दिस स्टोरेज क्लास इज आर्काइव्ड एंड नॉट अवेलेबल फॉर रियल टाइम एक्सेस। तो इसमें क्या है, आपको मिलेगा बट ये नहीं है तुरंत मिल जाएगा, जैसे आपने एक्सेस किया तो तुरंत, थोड़ा टाइम लगेगा पर आपको डेटा मिल जाएगा। अगर आपको देखना है या कुछ, जैसे बोलते हैं ना कि मूवी डाउनलोड पे लगा दो, और जब जैसे आप टॉरेंट वगैरह पे लगाते हैं तो बहुत स्लो डाउनलोड होता है। तो ये है कि अभी हमें तुरंत नहीं देखना, जैसे हमें तुरंत देखना होता है नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, अमेजोन पे देखते हैं। इसमें यह है कि अभी आ जाए, फिर शाम को फ्री होंगे, कल फ्री होंगे वीकेंड पे, तब देखेंगे, इस तरह की कंडीशन है। तो वो सिचुएशन आपकी होती है। एक देखिए तुरंत आपको करना है तो S3 ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल लेंगे। अगर आपको थोड़े टाइम बाद करना है कि चलिए हम बस अभी डेटा एक्सेस कर लें, तो S3 ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्रीवल हो गया। उसके बाद आपका आता है डीप आर्काइव, S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव। तो यूज फॉर द आर्काइविंग डेटा दैट रियरली नीड टू बी एक्सेस, डेटा इन दिस स्टोरेज क्लास इज आर्काइव एंड नॉट अवेलेबल फॉर रियल टाइम एक्सेस। तो एक तरह से अगर आप बात करो, इसमें भी यही है, बट इसमें एक्सेस और भी कम हो गया, मतलब रियल टाइम में तो आपको डेटा नहीं मिल रहा, और डीप आर्काइव हो गया कि आपको ऐसा नहीं है कि बीच बीच में आपको करना ही नहीं है, कभी कभार करोगे, नहीं तो आप डेटा एक्सेस नहीं करोगे। तो ये आपका जो डीप आर्काइव होता है, ये सबसे सस्ता ऑप्शन होता है। उसके बाद देखिए रिड्यूस रिटेंडेंसी स्टोरेज, ये कि ये आपका है, ये आपको मतलब जान के वो होगी हैरानी कि ये जो आपका आता है ये फ्रीक्वेंट एक्सेस में आता है। ये फ्रीक्वेंट एक्सेस में है, बट इसको AWS हटाने वाला है, क्योंकि ये ना बहुत अच्छा है, इसमें डेटा लॉस के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। इसको क्या है, इसको हटाएगा बहुत जल्दी ही AWS, लेकिन जब तक नहीं है तब तक आप इसको भी एक मतलब आपको आइडिया रहे कि ये भी है, तो इसका आपको यूज़ नहीं करना है, बस मैं बता दे रहा हूँ। तो इसमें देखिए द रिड्यूस रिडेंडेंसी स्टोरेज RRS क्लास इज डिजाइंड फॉर नॉन क्रिटिकल रिप्रोडक्टिबल डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड विथ लेस रिटेंडेंसी देन द S3 स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास। तो इसमें क्या बहुत क्रिटिकल डेटा ना हो, लॉस भी हो सकता है, और आपको कोई प्रोडक्शन वाला इन्वायरमेंट का डेटा ना हो, उस तरह के लिए आपका इसका यूज कर सकते हैं। तो इसको मतलब आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये वाला तो नहीं लेना है। आपको अगर जैसे फ्रीक्वेंट में लेना है तो आप स्टैंडर्ड का यूज़ करो, इनफ्रीक्वेंट में आप स्टैंडर्ड IA हो गया या वन जोन हो गया। उसके बाद अगर आपको लॉन्ग उसमें करना है तो डीप आर्काइव या ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल, उन सब का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये सारे आपके पास ऑप्शन हो गए, आपको समझ में भी आ गया होगा। ये दो ये हो गए, और दो ये हो गए, और उसके बाद तीन आपके यहाँ हो गए, और दो ये, तो आपके कितने टोटल हो गए, 10 के आसपास होते हैं। जिसमें एक आपका जो ये है, ये आपका डायरेक्टरी बकेट में है, बाकी सारे जो आपके हैं वो जनरल पर्पस बकेट में है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यही याद रखना है। ये तो मैंने बस बता दिया, थोड़ा सा आपको आइडिया उससे लग जाएगा कि किसमें क्या होता है, लेकिन ये चीज़ तो आपको याद रखनी है कि अगर आपसे कहीं भी कोई पूछता है कि स्टोरेज क्लास फॉर फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड ऑब्जेक्ट, कि कोई भी पूछता है कि भाई फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना है, उसका यूज केस देता है, यूज केस को देख के भी आपको लग रहा है, जैसे कोई बोला भाई कि हमारे वेबसाइट पे वीडियो है, और वीडियो क्या है, जो भी हमारे वेबसाइट पे विजिट करता है वो देखता है, तो वो क्या है, बहुत लोग विजिट करते होंगे तो वो देखेंगे ही। तो ये मतलब इस तरह का कुछ भी है कि जो आपका बहुत फ्रीक्वेंट एक्सेस है, उस सिचुएशन में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। उसमें आपके पास देखिए S3 स्टैंडर्ड है जो आपका जनरल पर्पस बकेट में है, S3 एक्सप्रेस वन जोन है जो आपका डायरेक्टरी
S3 बकेट है, और रिड्यूस रिटेंडेंसी स्टोरेज जो मैंने ये बताया ये भी एक ऑप्शन है। तो ये 3 ऑप्शन आपको बताने हैं जब भी कोई पूछता है कि फ्रीक्वेंट एक्सेस। कोई ये भी पूछ सकता है कि फ्रीक्वेंट एक्सेस के लिए क्या क्या ऑप्शन है, या अगर वो पूछना चाहता अपना यूज केस देगा वो भी बताएगा, तो उस अनुसार आपको ये जवाब देना है। उसके बाद देखिए स्टोरेज क्लास फॉर ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइजिंग डेटा। तो ऑप्टिमाइजिंग डेटा मतलब कोई बोलता है कि कॉस्ट को सेव करने का या कॉस्ट ऑप्टिमाइज का या सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, या अगर वो बोलता है कि ऑटोमेटिकली चीजें हो जाएं, मुझे ना मूव करना पड़े, उन सब का क्या ऑप्शन है। तो उसमें आपको बोलना है S3 इंटेलिजेंस स्टीयरिंग की। जो आपका इंटेलिजेंस स्टीयरिंग है वो क्या करता है, वो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार पहले आपको फ्रीक्वेंट में डेटा रखेगा, फिर कम होगा तो इनफ्रीक्वेंट में भेज देगा, और कम होगा तो आप वो ग्लेशियर में शिफ्ट कर देगा। तो इस तरह से ये काम करता है। उसके बाद अब आपसे पूछा जाता है स्टोरेज क्लासेस फॉर इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए अगर मान लीजिए कोई पूछता है कि इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस में क्या क्या ऑप्शन है, तो आप बताओगे दोनों, S3 स्टैंडर्ड वन जोन और S3 स्टैंडर्ड और S3 स्टैंडर्ड वन S3 वन जोन, दो आप ऑप्शन दोनों बताओगे। बस ये आप बोल दोगे कि अगर आपका डेटा ऐसा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लॉस नहीं कर सकते हो, लॉस होने से बचाना है, तो आप स्टैंडर्ड ले लो, क्योंकि उसमें मल्टी अवेलेबिलिटी जोन में, मल्टी रीजन में वो आपका डेटा स्टोर रहेगा। और जो आपका S3 वन जोन है इसमें आपका क्या है, S3 वन जोन में आपका एक ही जोन में डेटा रहेगा। अगर कुछ मान लीजिए कुछ भी नेचुरल डिजास्टर आता है, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गई, इस तरह का, तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि दोनों में से अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप कौन सा सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पैसे बचाने हैं और आपका डेटा बहुत वो नहीं है इंपॉर्टेंट, तो वन जोन में आप रख सकते हो। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि अगर मान लीजिए बहुत रेयरली एक्सेस करना, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो क्या ऑप्शन है। तब आपके पास 3 ऑप्शन है, S3 ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल, S3 ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्रीवल और S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव। तीनों का आपको मैंने कंडीशन समझा दिया है कि अगर बहुत मतलब ऐसा है कि आपको रखना है, एक्सेस कभी कभी करना, लेकिन जब आप एक्सेस करो रियल टाइम में आपको डेटा मिल जाए, तो आपको इंस्टेंट रिट्रीवल यूज करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हम एक्सेस करें थोड़ी देर बाद डेटा मिल जाए, तो आप फ्लेक्सिबल ले सकते हो और उसके बाद डीप आर्काइव ले सकते हो। बहुत लॉन्ग टाइम में आपको कभी एक्सेस करना हुआ तो आप डीप आर्काइव। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास हैं और इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे टोटल 10 तरह के आपके पास स्टोरेज हैं, 3 और 3 इसमें 6, 9 तरह के। तो ये आप 9 जितने हैं ये पूरे याद रखिएगा, और आपको ये बस पता होना चाहिए कि कब आपको फ्रीक्वेंट एक्सेस के लिए कौन सेलेक्ट करना है, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के लिए कौन सा करना है, लॉन्ग टर्म के लिए कौन रखना है, और अगर ऑटोमेटिकली की बात होती है तो आपकी इंटेलिजेंस स्टीयरिंग। ये सारी बात आपकी होती है स्टोरेज क्लास की। अब इसके बाद देखिए हमारा वर्जनिंग शुरू हो रहा है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 3 4 4 इसकी स्लाइड है, इसको पढ़ के और साथ के साथ हम लैब करेंगे। जैसे 3 की वर्जनिंग हमने पढ़ी तो उसको पढ़ के और उसकी लैब उसी सेम वीडियो में कर लेंगे, फिर अगले में रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, फिर उसकी वीडियो लैब कर लेंगे। इस तरह से हम आगे काम करते जाएंगे, मतलब थोड़ा सा थ्योरी रहेगा और फिर उसमें लैब रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसमें आपको देखिए स्टोरेज क्लास प्रॉपर्टी आपको बकेट की समझ में आ गई और आपको स्टोरेज क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सी सिचुएशन के लिए कौन सा स्टोरेज क्लास हमें सेलेक्ट करना है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इससे आगे की चीज़ें जो हैं लैब वगैरह वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।